हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यूपी टेट को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अभी कुछ दिनों पहले एक डेट बताई गई थी जो 29 या 30 जनवरी थी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था। बट अब यह कंफर्म हो गया है कि जिसमें एक लेटर जारी हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, उसमें यह कंफर्म कर दिया गया है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 29 या 30 जनवरी को होना तय है, कंफर्म हो गया है। तो अभी आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझको अब तैयारी करनी है यूपी टेट की नहीं करनी है। अब तो यह सीरियस ही हो जाइए आप लोग, क्योंकि हमको ये सितंबर के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन भी शायद आ जाए यूपी टेट का फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब बिल्कुल भी आप लोग डाउट मत करिए, क्योंकि इतने सालों से अभी वैकेंसी भी कोई नहीं आई है और यूपी टेट वगैरह भी नहीं आ रहा था। तो न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा चलती थी कि हाँ अब आएगा वैकेंसी भी अब आने वाली है। तो हमारे मन में यह डाउट रहता था कि पता नहीं ये ऐसे ही झूठ की खबर है कि सही है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अभी शासन द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है कि 29 या 30 जनवरी को यूपी टेट होना तय है। तो आप लोग एकदम अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। तो यूपी टेट के साथ साथ टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर में टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम है। तो उसकी भी डेट कंफर्म हो गई है। और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे यूपी टेट को लेकर कि क्या अब सिलेबस चेंज हो जाएगा या उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बीटीसी प्राइमरी लेवल का देने जा रहे हैं, बीटीसी किए हुए हैं, तो जो उसमें सब्जेक्ट रहता है यूपी टेट में भी वही उसी का सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा सिलेबस हमारा। जैसे अभी तक होता आया है, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गई और सेकेंड सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश या संस्कृत और मैथ हो गया। तो थोड़ा बहुत कहूँ तो कुछ अगर एक दो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत होगा तो बदलाव होगा। कोई चैप्टर मान लीजिए कि हटा दिया गया है, कुछ नया ऐड कर दिया गया है, तो इसी प्रकार के बदलाव होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा इसमें। और अगर हम बात करते हैं कि हम सीडीपी कहाँ से पढ़ें यूपी टेट के लिए, तो सीडीपी की मैं बात करूँ तो आप लोग प्राइमरी की देने जा रहे हैं तो आप लोग कंफर्म है कि बीएड डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है सीडीपी के लिए कि आपने जितने भी सेमेस्टर में जो भी सेमेस्टर वाइज आपने बुक पढ़ी हुई है सीडीपी के लिए, वो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी। ये है कि आपको डिटेल में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीटीसी वगैरह की सेमेस्टर वाइज बुक पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छी रहेगी अगर आप सारी बुक को पढ़ लेती हैं। तो फिर आपको यूपी टेट में आपका 28, कम से कम बोल रही हूँ 28 नंबर तो ज़रूर ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही अपनी तैयारी करी थी तो मेरा भी नंबर इतना ही आया था, 27 तक मेरा आया था। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, सेमेस्टर वाइज सारी बुक आप लोग पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल कंफर्म है कि सीडीपी आपका एकदम तैयार हो जाएगा अच्छे से। इस बार यूपी टेट देने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। आप लोगों को तो मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी टीचर हैं, अगर वो लोग यूपी टेट क्वालिफाई नहीं करे हैं, उनके रिटायरमेंट में अगर अभी 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है और वो लोग यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, या तो फिर अभी आने वाले समय में वो लोग यूपी टेट नहीं क्वालिफाई होंगे, तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसको लेकर बहुत अभी धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि वो लोग पहले से जब नौकरी कर रहे हैं और अभी उनकी इतना एज हो गई है और पढ़ाई वगैरह भी वो बहुत पहले छोड़ चुके हैं, तो अभी उनको यूपी टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने साल से वो जब जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई वगैरह से तो इतना दूर रहे हैं, तो अब उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो भी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो एक स्टूडेंट अभी जैसे बीएड या बीटीसी या डीएलएड वाला पढ़ता आ रहा है, वैसे भी उनको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन एग्ज़ाम तो सब लोग भी देंगे।
और अभी 2-3 साल से यूपी टेट आया नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे डीएलएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, डीएलएड वगैरह किए हैं, तो वो लोग भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे लोग सीटेट का भी क्लियर कर लिए हैं, लेकिन जो लोग यूपी टेट पहली अभी नहीं दिए हैं तो वो लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका यूपी टेट में नंबर कम था, तो वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे इस बार। तो इस बार यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा संख्या होने वाली है। और अगर आप प्राइमरी टेट देने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ अब आपको जूनियर का टेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जूनियर टेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो फिर उसके आगे प्रमोशन नहीं होगा। तो आगे प्रमोशन के लिए आपको अपर प्राइमरी भी देना पड़ेगा। तो इसलिए यूपी टेट के साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में ही अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं साथ साथ अगर वो भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, क्योंकि सीडीपी उसमें भी रहती है, हिंदी उसमें भी रहती है, और चेंजेस रहता है। तो आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है कि जिसने बीएससी किया है और जिसने बीए किया है तो उसमें सब्जेक्ट वाइज चेंजेस रहते हैं, उनका मैथ और साइंस हो जाता है। यूपी टेट के साथ साथ हमको सुपर टेट भी तैयार करना है, क्योंकि हमारी अगर इसी के साथ साथ तैयारी होती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो कंफर्म नहीं है कि हाँ सुपर टेट कब होगा, इसका एग्ज़ाम डेट वगैरह अभी कुछ भी पता नहीं है। इसको लेकर अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई हुई है, लेकिन फिर भी तैयारी इसके साथ साथ चलती रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अभी जो लास्ट वाला 69,000 हुआ था उसमें यूपी टेट के जस्ट 1 महीने बाद ही वो 69,000 वाला सुपर टेट की जो वैकेंसी आई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था उसमें, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला था। इतना जल्दी एग्ज़ाम हो गया था। अगर पहले से तैयारी नहीं रहेगी तो फिर हम बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो अगर इसी के साथ साथ हम यूपी टेट की हम ऐसा तैयारी करें कि मान लीजिए हम सुपर टेट की तैयारी करें, क्योंकि यूपी टेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद सुपर टेट तो क्वालिफाई करना ही है अगर हमको गवर्नमेंट जॉब प्राइमरी टीचर के लिए करना है। तो अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरी डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों को जो भी डाउट हो रहा है यूपी टेट को लेकर और जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।